This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, बिना किसी गलती के अगर आप भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एनसीईआरटी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप बिना किसी गलती के पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा यूट्यूब के ऊपर कई लोगों से। मैं आपको बता देता हूं, 27 दिसंबर से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। फोटोग्राफ इमेज आपकी जो अपलोड होगी वो 100 KB से लेकर 200 KB तक की होगी और इसी तरीके से जो सिग्नेचर अपलोड होगा वो भी 100 KB से 200 KB तक का अपलोड होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो 100 KB से लेकर 1 MB तक के आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा कुछ और भी डिटेल वगैरह है वो आप यहाँ से नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो देखिए, दिल्ली का हेडक्वार्टर है इनका, अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है, नेल्लोर है, ये सब आपकी ज्वाइनिंग होगी इन जगहों पर। ओके, किसी भी जगह पर हो सकती है। आज जो हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं वो है लोअर डिवीजन क्लर्क का। वैसे तो सभी का सेम प्रोसीजर है, लेकिन हम आपको जो बताएंगे वो लोअर डिवीजन क्लर्क का बताने वाले हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर आपसे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपने 12th क्लास कर रखी है, आपकी स्पीड है मतलब टाइपिंग वगैरह में, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक जो भी नोटिफिकेशन हम उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ये वाली पट्टी जो चल रही है यहाँ पर नीचे, इसी में आपको अप्लाई करने के लिंक भी मिल जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं दोनों तरीके के, और यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये पेज रीलोड होगा। इसके बाद मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, लॉगिन आपको यहां से करना है। चलिए, हम पहली बार आ रहे हैं तो यहां पर रजिस्ट्रेशन हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। तो क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, ये वाला पेज। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप आ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपका ये पूछ रहा है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सपोज दैट हम यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे और उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। सपोज दैट मैं एक नाम लिख के दिखा देता हूँ, राहुल कुमार। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूं। आपको जो भी नाम वगैरह लिखना है वो आपको 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है। ओके, और वो भी कैपिटल लेटर में। इसके अलावा यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। और देखिए, जहां पर ये रेड स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, वो वाला ऑप्शन आप मिस ही नहीं कर सकते। अगर आप उसे स्किप करेंगे तो फॉर्म आपका आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना। फिर मोबाइल नंबर को दोबारा से आपको लिखना है। हर एक एंट्री 2 बार करनी है, क्योंकि गलती ना हो जाए इस वजह से ये 2 बार करवाते हैं आपसे एंट्री। अगर कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है आपके पास तो वो से भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर कर देना। ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर एंटर कर देना और यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, हमारे मोबाइल पर और हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुकी है और वो हमने यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर अग्री करने के बाद और ये वाला जो कैप्चर कोड है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है और आपको रीवेरीफाई करना है। रीवेरीफाई करना मतलब जो भी चीज़ें आपने एंटर करी हैं उसे चेक कर लें एक बार। तो जी हाँ, हम लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दें। अपना नाम यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है बिल्कुल, और अपना मोबाइल नंबर चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अपनी ईमेल आईडी चेक कर लें, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अगर ठीक लग रही हैं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ लेना और आई अग्री कर देना। जैसे आप आई अग्री करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है।
तो यहाँ पर इसे आपको क्लोज कर देना है। ओके, तो देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी तो आप लोगों को मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें देखना है क्या करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे गो टू द एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज रीलोड होगा दोबारा से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रीलोड हो रहा है। जैसे ये रीलोड हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या करना है। यहाँ पर आ जाना है। अब आप समझ जाइए, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल अगर है तो देखिए एक्सपीरियंस जो मतलब ग्रुप ए वाली जो पोस्ट है ना उसमें मांगा जा रहा है। जैसे कि ग्रुप सी वाली पोस्ट, जैसे हम अब फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं आपको लोअर डिवीजन क्लर्क, तो उसमें इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप नोटिफिकेशन एक बार से ज़रूर से पढ़ लेना और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद पेमेंट होने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर तो देखें आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो ऑलरेडी आपका यहाँ पर शो होकर दिखाएगा और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन है पहले से। अब यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ओके, अब यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। कैसे सेलेक्ट करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये मतलब कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, बस ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी डेट हम मान के चल लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ से डेट भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हैं, चाहे आप यूआर हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो या फिर एससी हो या एसटी हो। अगर सपोज दैट आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले आपका जो भी नाम है वो तो आपका पहले से ही एंटर होके आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पर मेंशन कर दिया था। अब आपका फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फादर नेम आपको जो आपके 10th क्लास में आपका फादर का नेम है वही एंटर करना है। मदर का नेम भी वही और वो भी कैपिटल लेटर में एंटर करना है। इसी तरीके से मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है ना। या फिर अनमैरिड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और फिर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो मोबाइल नंबर है पहले से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और आपका ईमेल आईडी भी आपको पहले से दिखाई देगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेंस सिटी आपको यहाँ पर देना है, किस जगह पर आपको टेस्ट देना है, तो वो सिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल सिटी हैं, ये जितनी भी सिटी हैं आप किसी भी सिटी में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर फिर हम कानपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप कोई भी शहर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है ना। अगर आप डिसेबल हैं किसी भी तौर पर, दिव्यांग हैं, तो आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आर यू अ पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अगर है तो यस कर दें, वरना तो नो कर दें। मतलब दिव्यांग हैं तो यस करें, वरना तो नो कर दें। ओके, यहाँ पर नो कर देना। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आपने कहीं पर सर्विस की है, अगर आप एम्प्लॉय थे तो यस कर दें, वरना तो नो कर देना। ओके, इसी तरीके से डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप एनसीईआरटी के किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रहे हैं तो यस कर देना, वरना तो नो कर देना, ठीक है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप किसी भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं तो यस कर देना, वरना तो नो कर देना। ओके, यहाँ पर हम नो कर देते हैं। अब यहाँ पर हम सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी हैं। एक बार देख लेते हैं जितनी भी डिटेल हमने फिलअप करी हैं, सारी डिटेल हम यहाँ से मैच कर लेंगे। जी हाँ, सारी डिटेल हमने फिलअप कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे, इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपकी ये वाली जो डिटेल है ये सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपकी जो भी एड्रेस वगैरह है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेस की लाइन दे रखी है, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फुल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ओके। और यहाँ से अपना स्टेट, जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सपोज दैट मैं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, आगरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इज पूछ रहे हैं, इज परमानेंट एड्रेस क्या आपका सेम है करस्पॉन्डेंट एड्रेस के, तो अगर सेम हो तो यस कर देना, वरना तो उसे नो कर देना। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखकर दिखा दिया है। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर यस कर देना, वरना तो नो कर देना, ठीक है ना। आपको यस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
तो अब आप समझिए किस तरह से आपको क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। मैं आपको डेमो के तौर पर फिलअप करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको 10th क्लास की यहाँ पर जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है, सपोज दैट सबसे पहले आपको जो भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, लिखना है उसे, और यहाँ से अपना जो भी जिस साल आपने पास किया था वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना स्कूल का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसी तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर लिख देना इस तरह से। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है, आपके केस में हो सकता है कुछ और सब्जेक्ट आपने पढ़े हों। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है परसेंटेज या फिर CGPA, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है। और इसी तरीके से यहाँ पर कितने मतलब कितने नंबर आपको मिले थे 10th क्लास में वो यहाँ पर आ जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने नंबर का पेपर था, टोटल पेपर कितने का था। तो सपोज दैट 500 का था, आपको 400 मिले, तो ऑटोमेटिकली ये आपके कैलकुलेट कर लेगा। 80% ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपने जो इंटरमीडिएट करा है, मतलब 12th क्लास करी है, तो किस बोर्ड से करिए, यूपी बोर्ड से करिए, वो आप लिख देना, या जो भी बोर्ड हो वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। अब किस साल आपने पास करी है तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर लेना, ओके। और आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल का नेम है, वो आपका यहां पर आ जाएगा जिस तरह से मैंने एंटर कर रखा है। ये तो समझाने के तौर पर मैंने आपको दिखाया है, डेमो के तौर पर। ये कोई रियल मतलब डेटा नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बताया है। और यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। इसी तरीके से आपको आपका जो मतलब एग्जाम था वो परसेंटेज बेसिस था या फिर CGPA था, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर आपको मतलब कितने नंबर मिले थे पेपर में वो आ जाएगा, और कितने में से मिले थे, टोटल जो पेपर था वो कितने का था, वो आपको यहां पर एंटर करना है, ठीक है ना। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है एक्सपीरियंस डिजायरेबल डिटेल। देखिए जो ये लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, मतलब टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की होनी चाहिए। ये तो आपकी स्पीड होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी स्पीड है तो आपको यहां पर यस कर देना है, और उसके बाद यहां पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो ये वाला डेटा आपका सेव हो चुका है। अब आपको यहां पर ओके कर देना है। यहां पर आप ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। अब आपको सबसे पहले यहां पर पासपोर्ट साइज का अपना फोटो यहां पर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, इसी तरीके से 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। हमने यहां पर फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से, तो ये यहां पर कह रहा है आपसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो आपको जो फोटो अपलोड करने हैं वो, तो जैसे ही आप यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और ये अपने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं सब अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डिटेल आ जाएगी जो आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहा, तो यहाँ पर 1000 रुपये फीस लिख कर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी मोड है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आई अग्री कर लेंगे, यहाँ पर भी आई अग्री कर लेंगे, हेयर बाई, ये सारे आप ऑप्शन यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर कैप्चर कोड आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब है कि अगर आपने इसमें कोई गलती वगैरह की है तो आप उसमें चेक कर लें, एक बार देख लें संभाल के। वैसे तो देख लेना चाहिए प्रीव्यू एक बार, उसके बाद ही सबमिट करना चाहिए। ये कैप्चर कोड डाल देना, और फिर आपको जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब NCERT की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। पूरा फॉर्म हमने आपको बता दिया है किस तरह से फिलअप करना है। बहुत ही आसान फॉर्म है जहां तक मैं समझता हूं। कोई अगर आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आए, तो ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो दिक्कत हो, जो परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.